गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इस वीडियो के जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्थिति स्थापन, रेसिलियंसी। तो आज हम सबसे पहले इसके परिचय पे प्रकाश डाल रहे हैं कि स्थिति स्थापन क्या है। स्थिति स्थापन के कई हिंदी वर्ड दिए गए हैं, कई हिंदी अर्थ दिए गए हैं। लचीलापन दिया गया है, प्रतिस्थापकता दिया गया है और प्रतिस्कंद भी दिया गया है। तो ऐसे रेसिलियंसी को कई हिंदी अर्थ दिए गए हैं। यहाँ हम स्थिति स्थापन या प्रतिस्कंद वर्ड यूज कर रहे हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रजातीय एवं वर्गीय परिप्रेक्ष्य में लोगों की आत्म सुधारात्मक प्रवृत्तियों के प्रति ध्यान केंद्रित कर व्यापक निष्कर्ष दिए हैं। स्थिति स्थापन अनुसंधानकर्ताओं एवं सकारात्मक युवा विकास अध्ययनवेताओं ने युवाओं के सकारात्मकशील गुणों एवं उनके प्रभाव में अपनी रुचि साझा की। उस समय जो उनके पेशेवर स्थिति स्थापन पर अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले उन व्यक्तिगत एवं वातावरण जन्य संसाधनों को पहचाना जो बच्चों एवं किशोरों को जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो सके थे। सकारात्मक युवा विकासवादियों ने प्रतिस्कंद या स्थिति स्थापन अनुसंधानकर्ताओं एवं दूसरे अन्य सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिस्कंद या लचीलापन या स्थिति स्थापन को आधार पर ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जिनके माध्यम से युवा अपने व्यक्तिगत गुणों एवं वातावरण संसाधनों को अपने लाभ के लिए उपयोग करने में सफल हो सके। इन अध्याय में हम विकासात्मक अनुसंधानकर्ताओं की उन खोजों की समीक्षा करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि संपूर्ण समय अवधि में क्या कार्य करता है, अर्थात कौन से कारक व्यक्ति की अनुकूलता एवं कार्यशीलता के उन्नयन में सहायक है। जीवन काल को अगर जो हमारा जीवन शुरू होता है वहां से को बाल्यकाल यानी जन्म से 11 वर्ष तक का समय इसमें माना गया है, बाल्यकाल में। उसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है वो है युवा अवस्था। युवा अवस्था को 12 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था माना है। उसके बाद आती है युद्धावस्था, वृद्धावस्था 26 से 59 वर्ष, और उसके बाद जो उत्तर प्रौढ़ावस्था मानी है उसमें 60 से मृत्यु तक वर्णन किया गया है। विकास के प्रमुख सिद्धांतों में बाल्यावस्था में लचीलापन या स्थिति स्थापन, सकारात्मक युवा विकास, एक वयस्क के रूप में संतोषप्रद जीवन शैली एवं सफलतम वृद्धावस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है कि बाल्यावस्था में स्थिति स्थापन क्या है या लचीलापन क्या है, प्रतिस्कंदनता क्या है।
1970 के दशक में विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने उन बच्चों पर अध्ययन करना प्रारंभ किया जिन्होंने चुनौतियों के बावजूद भी अपने जीवन में सफलता हासिल की। जिन बच्चों ने विपरीत परिस्थिति का सामना सफलतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ किया, उन बच्चों को लचीलेपन या स्थिति स्थापन या प्रतिस्पंदित बालक का नाम दिया गया या उसकी संख्या दी गई, और उन्हीं कहानियों ने अनुसंधानकर्ताओं, नैदानिकों और सामान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अध्याय में व्यक्तिगत एवं वातावरण जन्य संसाधनों की चर्चा की गई है ताकि बच्चों का विकासवादी अपमानजनक टिप्पणी से बचाव किया जा सके। स्थिति स्थापन को घटना से समझा गया है। इसमें रोमानिया की एक घटना ली गई है। यह घटना 1989 की है। 1989 में रोमानिया की जनता ने निकोला सियासेक्यू की निरकुंस तानाशाही को बलपूर्वक समाप्त किया था। इस घटना के कुछ महीनों के पश्चात पश्चिम राष्ट्रों ने तानाशाह सियासेक्यू और उसके परिवार की नीतियों के कारनामों का विश्लेषण किया और दर्दनाक तथ्यात्मक खुलासे किए। 1965 में सत्ता हथियाने के बाद तानाशाह ने रणनीति के तहत 45 वर्ष से कम की महिलाओं को बच्चों को जन्म देने का हुक्म दिया ताकि कम से कम समय में जनसंख्या दुगनी हो सके एवं अधिक से अधिक श्रमिक उपलब्ध हो सके। परिणाम में यह पाया गया कि 1,50,000 को उनके माँ बाप से अलग कर सरकारी अनाथालयों में बदतर परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया गया। तानाशाह सियासेक्यू ने इन गरीब परिवारों के बच्चों को भविष्य में आवश्यकतानुसार सस्ते श्रम संसाधन के रूप में संरक्षित किया। रिपोर्ट में पाया कि जीवन निर्वाह करने वाले बच्चे कुपोषित थे। खाने, सोने तथा शौचालयों की हालत बहुत ही दयनीय पाई गई। सर्दियों के मौसम में कपड़ों तक की कमी देखी गई। बहुत ही ज्यादा अभाव था कपड़ों का। किसी तरह के कपड़े उनको नहीं दिए गए। ज्यादातर बच्चे हैजा तथा अन्य संक्रमण बीमारियों से पीड़ित पाए गए। अध्ययनों में यह भी पाया गया कि 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को चलने तथा सोच का किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। किसी वैश्यक द्वारा देखरेख के अभाव में छोटे बच्चे अपेक्षाकृत बड़े बच्चों की उग्रता एवं दुर्व्यवहार के शिकार भी होते गए। संक्षेप में कहा जाए कि अनाथालय में पल रहे उन बच्चों के जीवन में स्वस्थ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास की किसी भी अवसर का हमेशा अभाव था। सकारात्मक समायोजन बनाए रखने को स्थिति स्थापन कहते हैं।
मास्टर ने 2001 में स्थिति स्थापन को तथ्यों के ऐसे वर्गीकरण के रूप में परिभाषित किया जिसमें अनुकूलन एवं विकास की गंभीर चुनौतियों के बावजूद अच्छे परिणाम लाने की विशेषता होती है।